ईशा ठीक हो ना? हाँ, दिख रहा लेकिन आज आप लोग कर क्या रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। अरे हुसैन कुछ आराम मदद से करो। आराम से बस अब बस। स्टेप आ गया क्या? हाँ आ गया। ओहो ये ना मुश्किल है नहीं ईशा? बिल्कुल वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्कूल का टाइम याद आ गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ ईशा देंगी। बड़ा मुश्किल था यार ईशा ये करना। लेकिन देखिए मुश्किल तो है ये, यहाँ से यहाँ तक का आंख पे पट्टी बांध करके चलने का सफर जो था, लेकिन ये हो क्या रहा था जरा ये भी तो बता दीजिए, माजरा आखिर क्या है? सब कुछ बताऊंगी आपको हुसैन, लेकिन कुछ तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वो ये तस्वीरें। अच्छा, बच्चे जो है आंख पर पट्टी बांध करके पेंटिंग कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं। जबरदस्त। देखिए हुसैन ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, साइंटिफिक ट्रेनिंग मेथड का कमाल है। इससे जुड़े हुए लोग ये दावा करते हैं कि इस ट्रेनिंग से कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ता है और बच्चों की मेमोरी पावर ये शार्प होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है और इसी वजह से ये बच्चे फर्राटे से किताब पढ़ लेते हैं। आंख पर पट्टी बांध करके। हाँ पता नहीं कैसे करते हैं, हम तो चल के ही आए भर। कार्ड को छूकर ये बता देते हैं कि कलर क्या है। इतना ही नहीं, दोनों हाथों से लिखने का स्किल तक डेवलप कर लेते हैं। बिल्कुल, और आज इस मुद्दे को हम अपने शो में इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन मेंटल ग्रोथ के लिए कितना सही है। अब देखिए दावा तो दावा है, इसकी सच्चाई तो ट्रेनिंग प्रोसेस में जाने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव तो हमेशा बहुत से तरह के यौगिक तरीके बताते आए हैं। आज उनसे इसके बारे में भी जान लेंगे। लेकिन बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ है इस वक्त वाकई पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। टीचर्स के लिए भी एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। ज़्यादातर लोग बच्चों के कंसंट्रेशन पावर को और बढ़ाना चाहते हैं। उनका अटेंशन में जो डेफिशिएंसी आ रही, जो कमज़ोर नज़र है और फिजिकल ग्रोथ को लेकर के माता पिता भी परेशान हैं और उनके टीचर भी परेशान हैं। हुसैन, और इसमें सबसे बड़ी वजह बन रहा है स्मार्टफोन। ज़्यादातर स्टूडेंट फ़ोन का इस्तेमाल पढ़ाई से ज़्यादा सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं। बढ़े हुए स्क्रीन टाइम की वजह से एंगर, एग्रेशन तो बढ़ता ही है, बच्चे रियलिटी से भी दूर भागने लगते हैं। ये बात वाकई गंभीर है और ऐसे में मेंटल वेल बीइंग के प्रोसेस जो भी सही हो उसे अपनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी योग गुरु स्वामी रामदेव तो हैं। अच्छी बात तो ये भी है कि प्रयागराज में है और उनके साथ हमें अब बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके से बच्चे योग करते रहेंगे तो मेंटल वेल बीइंग की तो सारी बातें। अरे आज तो मुझे लग रहा है हरिद्वार में पहुंच चुके हैं स्वामी जी लौट करके। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हमने प्रयागराज हम यहाँ हरिद्वार में ले आए हैं, त्रिवेणी यही ले आए हैं। योगिक व्यायाम की, आसन की, प्राणायाम की त्रिवेणी यही ले आए और यहाँ देखो बेटियाँ कितना अच्छा योगाभ्यास कर रही हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। ये चक्रासन और ये नटराज आसन जो बालक मेरे बाईं ओर कर रहे हैं और आगे पीछे जो फ्लिप लगाते हैं ना बैक एंड फ्रंट में, ये तो बड़ी ज़बरदस्त लगा बच्चा। ये देख करके तो बड़ा आनंद होता है। आगे भी पीछे भी ऐसे करो करो लगातार, ऐसे पूरे ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। स्वामी जी हमने आपको रनिंग करते देखा है, योग ना कर सके वो प्राणायाम ही कर ले, घुड़सवारी करते देखा, साइकिल चलाते, बाइक चलाते, सारे एक्टिविटी करते देखा स्वामी जी। लेकिन आज मीनाक्षी और ईशा ने कमाल किया है, ये आंख पर पट्टी बांध करके इन्होंने एंट्री की है। मैं तो सोच रही थी हुसैन कि आज ये ना पट्टी बांध कर ही अगर योगा का भी एक बार प्रैक्टिस हो जाती तो समझ में आ जाता कि कंसंट्रेशन का लेवल कहाँ तक है। तो ये वाली प्रैक्टिस स्वामी जी कभी आपने की क्या? आंखों पर पट्टी बांध करके आज चला जाएगा। कंसंट्रेशन का लेवल भी अच्छा हो रहा है और हाँ अंतः प्रज्ञा इनकी खुल गई है, तीसरी आँख खुल गई है योग से शिव जी वाली। तो ये जो है योग से हमारी तीसरी आंख दिव्य दृष्टि, माने हमें अंतः दृष्टि उपलब्ध हो जाती है। बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन ये तो सबको करना ही है और इधर नटराजासन, ध्वजासन भी हो रहा है। बच्चों को पूरी फुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखा करें। उधर मुखदर भी घुमा रहे और लाठी भी चलाओ पूरा जोर से, लेकिन एक दूसरे का ध्यान रखना, कहीं एक दूसरे को पेल दो सुबह सुबह ठंड में। तो ये बड़े जोरदार बच्चे इधर
दंड बैठक भी पेल रहे हैं और उधर दोनों हाथों से मुक्तोर एक साथ घुमा रहे हैं और इधर जो है ये एडवांस योग। तो बच्चों का शरीर ऐसा सदा तपस्वी बच्चे होने चाहिए। देखो इधर बेटियां भी कितना प्यारा प्यारा योग कर रही है, तो आगे से पीछे निकल गई भाई रे भाई। हाँ? तो ये सब देख करके बड़ा आनंद होता है, बड़ा गर्व होता है और ऐसा करने पर फिर जीवन में परम उत्कर्ष होता है। इधर प्राणायाम कर रही हैं सब बेटियां, हाँ ये भी जरूरी है। और इनके साथ साथ एक हमारे 85 साल के बाबा 85 के, क्या गजब है, पायस फिसार फिस्टुला बीपी शुगर और मोटे भी थे। 20 दिन में 15 किलो वजन कम कर लिया। क्या नाम हुआ बाबा? रूपलाल महतो। लाल महतो। कहाँ से हो? अभी बंगाल से माइक पकड़ लो। जन्मभूमि है झारखंड और कर्मभूमि है बंगाल, पश्चिम बंगाल। 85 इयर्स के है, पूरे मजबूत है, योग से पूरा नव जीवन मिल गया इनको। और ये बच्चा तो जवान है, ये तो बच गया, इसको देना। क्या क्या गड़बड़ हो गया था तेरा? राधे राधे स्वामी जी। राधे राधे। हाँ हाँ चालू है तो। हाँ। मेरे को 1 साल से मेरा कंधा उतरा हुआ था। कंधा उतर गया था, कंधा उसके उतर लिए गया था। और दवा खाने से फिर क्या हुआ? दवा खाने से जो इसमें समस्या थी वो इसमें आ गई, इसकी समस्या हिप्स जॉइंट में आ गई, फिर हिप की नी में आ गई। नी में आने के बाद सब कुछ चटकने लगा, मेरा सेल्फ स्टीम कम हो गया, कॉन्फिडेंस लो हो गया, मेरे बाल झड़ने लग गए, कान में सीटी आने लग गई। 18 कितनी उम्र थी? 18 साल के बच्चे को ये प्रॉब्लम आ गई। अब तो योग करके इसने अच्छा कर लिया, इसके लिए अभिनंदन। क्या नाम बेटा? अभिनव सोनी। अभिनव। मैं आगरा से अब नव जीवन पा लिया। इसको बगल वाले को, इसकी तो हालत ये हो गई थी, डेंगू से क्या बिगड़ा था? डेंगू से ब्लड आने लगा था स्वामी जी। हाँ, और फिर लीवर? और लीवर 85% डैमेज हो गया। और आज क्या हाल है? आज एकदम फिट है। ये एक मैं छोटी सी कुछ बात, ये इसलिए बात बताई कि पूरा जीवन रूपांतरित होता है। छोटे कर लें या बड़े कर लें, हाँ? चलो अनुलोम विलोम तो बड़े कर रहे हैं। और 18 साल तो स्वामी जी बिल्कुल से कड़ियल जवानी वाला वक्त होता है। उस वक्त अगर इस तरह की बीमारियां किसी को हो रही हैं तो ये वाकई बड़ी चिंता की बात है। लेकिन स्वामी जी इस टाइम अभी वक्त जो चल रहा है इसमें जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, लगाए देखो ये बच्चे जैसे लगा रहे हैं, क्या गजब लगाते हैं साहब। और जो टीचर्स हैं वो बच्चों को लेकर के बड़े फिक्रमंद हैं। ताकत भी, संतुलन भी, एकाग्रता भी,